चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 हमारा आज का है, इसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। ठीक है, मतलब अब तुम्हारे पास क्या है कि एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, एक होता है उसमें ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है ना, सबसे पहले एक बात को समझो जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन, ठीक है। बाइनरी रिलेशन क्या है हमारे पास? बाइनरी रिलेशन के मुतालिक थोड़ा सा बताऊं। अ रिलेशन, ऐसा रिलेशन, अ रिलेशन which relate input and output, which relate input and output is called relation। ठीक है, ऐसा रिलेशन जिसमें इनपुट हो और आउटपुट हो, वो क्या कहलाता है? बाइनरी रिलेशन कहलाता है। इनपुट जो है, इनपुट को हम लोग कहते हैं डोमेन और आउटपुट को हम लोग कहते हैं रेंज। डोमेन जो होता है वो एक्स पार्ट ऑफ अ फंक्शन होता है, और रेंज जो होता है वो क्या होता है? वाई पार्ट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अभी बताता हूं ये क्या चीज है। एक तुम्हारे पास देखो, एक बाइनरी रिलेशन बनाया गया। लेट सपोज ए मल्टीप्लाई बाय बी, सेट्स को मल्टीप्लाई किया। ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये पहली जितनी भी वैल्यूज हैं ये तुम्हारे पास हैं एक्स की वैल्यूज, और एक्स की वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट करती हैं? डोमेन ऑफ अ फंक्शन को। और ये दूसरी वैल्यूज किसकी हैं? वाई की वैल्यूज हैं। हम डोमेन इनपुट करते हैं तो हमारे पास रेंज आउटपुट निकल कर आता है फंक्शन के अंदर। अभी एक और आसान लफ्जों में बताऊंगा ताकि क्लियर होगा। तो ये एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं, डोमेन क्या हो गया? डोमेन ऑफ अ फंक्शन, वो आपके पास डोमेन ये मैट्रिक के अंदर भी मौजूद है। डोमेन आपके पास जितना भी एक्स पार्ट है वो लिख दो 1 2 3, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। अब तुमसे पूछा जाए रेंज क्या है, तो रेंज तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 2 3 और 5। वाई पार्ट क्या कहलाएगा? रेंज, और उसका दूसरा नाम आउटपुट वैल्यूज। ठीक है, डोमेन जो है इनपुट, ठीक है, और उसको वो कहते हैं एक्स पार्ट ऑफ अ फंक्शन। अब तुमने ये चलो एक बात कर दी। अगर चलो मैं तुम्हें एक बात याद दिलाऊं जरा, मैट्रिक अगर तुम्हारी स्ट्रांग है तो मैट्रिक के वहां मैट्रिक में एक लाइन दी जाती थी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। याद है? मिस कहती थी कि y इक्वल्स टू 10 माइनस ऑफ x कर लो, प्लस x को उधर शिफ्ट कर लो। फिर क्या करते हैं? पुट x इक्वल्स टू 1 करते हैं। तो इस लीनियर फंक्शन के अंदर x को हम 1 पुट करते हैं तो तुम्हारे पास क्या इनपुट हम करते हैं, तो तुम्हारे पास क्या निकल कर आता है? आउटपुट निकल कर आता है। समझ आए? ये है फंक्शन। अब तुम्हारे पास फंक्शन में कुछ बातें हैं, वो जरा गौर रख ली जाएं, वो थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। फंक्शन में कुछ बातें हैं, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिलेशन, रिलेशन इन विच फॉर ईच देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ रेंज। अच्छा लड़के, एक बात को मेरी याद रखना, ऐसा फंक्शन क्या कहते हैं? फंक्शन जिसके अंदर आप जो जो क्या कहते हैं वाई वैल्यू, क्या कहते हैं, वाई की एक ही वैल्यू दे, एक ही वैल्यू दे और एक्स की मल्टीपल वैल्यूज हो, वो कहलाता है फंक्शन। इस बात का मतलब ये रिलेशन इन विच फॉर ईच देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ रेंज।
एक ही वैल्यू होती है रेंज की, अभी तुम्हें पीछे दिखाया ना, देखो y की एक ही वैल्यू निकलेगी, x की तुम मल्टीपल इनपुट करोगे, क्योंकि x क्या है, इनपुट वैल्यूज है, इनपुट वैल्यूज का दूसरा नाम क्या होता है, डोमेन। सही है। अब तुम्हें जैसे कुछ काइंड्स के फंक्शन होते हैं, क्या कहते हैं, फंक्शन कुछ काइंड्स के होते हैं, जैसे एक होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, दूसरा होता है आपके पास इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन होता है जिसमें रिलेशन इन विच डोमेन इज यूनिक, यूनिक से मुराद क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट, अ रिलेशन विच डोमेन इज यूनिक, डोमेन क्या होता है, एक्स पार्ट, थोड़ा सा यूनिक सा होगा। या इनवर्स फंक्शन के अंदर ये होता है आपके पास y जो है वो x बन जाता है, x जो है वो y बन जाता है, आपस में एक दूसरे, डोमेन बिकम्स रेंज एंड रेंज बिकम डोमेन, डोमेन becomes range and range becomes domain। ठीक है। अब थोड़े से इनवर्स फंक्शन के बाद थोड़ा सा टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, जिसमें वन वन फंक्शन, ठीक है, एक होता है वन वन फंक्शन, इसको हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं, इसको हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वन वन फंक्शन की पहचान क्या है, रेंज क्या होती है, यूनिक होती है, रेंज इज यूनिक। उसके बाद आता है तुम्हारे पास ऑन टू फंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं सरजेक्टिव, सरजेक्टिव, ठीक है, फंक्शन दैट यूजेस, फंक्शन यूजेस ऑल वैल्यूज ऑफ गिवन रेंज, मतलब y की तमाम वैल्यूज यूज कर ले, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास ऑन टू फंक्शन के बाद आता है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ठीक है, अ फंक्शन विच इज वन वन, ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और एंड ऑल्सो ऑन टू भी हो, वो कौन सा कहलाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इतना उसमें इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि कोर्स में रिड्यूस हो चुका है, नेक्स्ट ईयर इसका मुझे बहुत काम है, या तुम्हें एप्टीट्यूड के लिए, लेकिन जरा बताना जरूरी होगा। कांस्टेंट फंक्शन अभी बताता हूँ ये क्या है। अब अ फंक्शन इन विच इन वैल्यूज ऑफ डोमेन देयर इज कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रेंज। मैं अभी आसान कर देता हूँ तुम्हारे लिए, वैल्यू ऑफ रेंज। अभी मैं तुम्हारे लिए एक आसानी करता हूँ, जरा देखना, पहचान जाओगे कि फंक्शंस कैसे होते हैं। देखो आपके पास फंक्शंस के अंदर दो कुछ बातें लिखवा रहा हूँ, वो जरा देखना। देखो फंक्शंस में आपके पास क्या होता है, एक मैंने इनवर्स रिलेशन का बताया ना तुम्हें। अगर तुम्हारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है r इक्वल्स टू 1 2 2 3 3 4 और 4 और 5, ठीक है। अब तुम्हारे पास इसका इनवर्स रिलेशन निकालेंगे, रेंज का इनवर्स। तो मैंने क्या बताया, डोमेन बिकम्स रेंज, रेंज बिकम्स डोमेन। तो ये क्या हो जाएगा, 2,1 3,2 4,3 5,4, ठीक है। ये तुमसे एमसीक्यूज भी बन सकता है अगर तुम उसको इनवर्स रिलेशन के बारे में। फंक्शन में देखो कुछ एग्जांपल्स मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो कैसा कैसा फंक्शन होता है। वो फंक्शन कभी भी नहीं होगा जिसमें डोमेन की वैल्यू रिपीट हो जाए, वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा जिसमें डोमेन की वैल्यू रिपीट हो जाए। दैट मींस x की वैल्यू रिपीट हो जाए, 1, 3, 4 और 5, 6। अब देखो इसमें x की वैल्यू रिपीट हो रही है, 1, 3 नहीं हो रही, ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक और देखो, 1, 2 2, 2 3, 4 4, 5, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। अच्छा अब इसमें देखना, अब दोबारा 1, 5 2, 3, ठीक है, 4, 7 और 2, 9, ठीक है। अब देखो इसमें
1 2 4 2, x की वैल्यू रिपीट हो गई, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, नॉट अ फंक्शन। अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा नॉट अ फंक्शन के बाद, एक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा इसी तरीके से 1 2 2 3 3 4 4 1, ये भी फंक्शन है, x की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारे पास एक होता है आइडेंटिटी फंक्शन, वो 1 1 2 2, ठीक है, 3 3 और 4 4, ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें तुम्हें क्या चीज यूनिक नजर आ रही है, एक ही है, तो x रेंज डोमेन, और इन आइडेंटिटी फंक्शन डोमेन किसके बराबर हो जाता है, रेंज के। सही है। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन, अब जरा देखो 1 1 2 1 3 1 4 1, अब तुम्हारे पास ये कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। ये चीज ठीक है, डोमेन कोई भी हो जाए, रेंज विल ऑलवेज आपके पास कांस्टेंट, देयर इज ओनली वैल्यू ऑफ, देयर इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रेंज, यही बात बताई है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रेंज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारे पास, अब जब एक ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, और इस तरीके से ये सारी पूरी एक डेप्थ वाली थ्योरी है, वो तो तुम्हें जरूर बताई जाएगी। अब इसमें इनवर्स फंक्शन भी बता दिया। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, रेंज बिकम डोमेन, और डोमेन, अच्छा आपके पास क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है फंक्शन का, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। अब मेरी बात को जरा गौर करना, याद करोगे तुम। देखो फंक्शन को डिनोट किससे किया जाता है, फंक्शन जो होता है, लेट x एंड y बी टू वेरिएबल्स एंड लेट वेरिएबल y depends upon variable x, then we write y equals to fx। y जो है डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। फंक्शन को डिनोट किया किससे किया जाता है, y इक्वल्स टू की फॉर्म से या fx की फॉर्म से। सही है। इन अदर टाइम, जैसे देखो अब मैं फंक्शंस बता रहा हूं, y इक्वल्स टू साइन x, तो ये क्या हो गया, fx हो गया, एक फंक्शन हो गया। ठीक है, y इक्वल्स टू log x, ये भी एक क्या हो गया, फंक्शन हो गया, fx से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ये भी आपके पास क्या हो गया, फंक्शन हो गया। y इक्वल्स टू 5x प्लस 3, ये भी एक फंक्शन हो गया। y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 3, ये भी एक क्या हो गया, फंक्शन हो गया। एक यूनिक इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। इसमें तुम x की वैल्यू, ये डिपेंडेंट ऑफ x है, ये डिपेंडेंट ऑफ x है। याद करो पोलिनोमियल फंक्शन एक लफ्ज होता था, पोलिनोमियल फंक्शन एक मैट्रिक में लफ्ज होता था, मैं तुम्हें जरा बताता हूं। उसको डिनोट किया जाता था fx से या px से या gx से या hx से। उसमें तुम्हारे पास एक रिमाइंडर थ्योरम बनता था, वो रिमाइंडर थ्योरम एक्स क्यूब प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, तुम्हारे पास ये एक पूरी फंक्शन दिया होता था। ये तीनों चीजों में से कोई एक दिया हुआ होता था, कभी क्यू एक्स बोला होता था, कभी कुछ बोला होता था, तो कभी कुछ बोला हुआ होता था, ऐसा ही होता था। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल से मुराद पावर जो है घट जाना। इसी तरह रैशनल फंक्शन से मुराद क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू जितना भी अपॉन में
फंक्शन होगा, लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये अपॉन की फंक्शन है, एफ एक्स से डिनोट किया गया है, एफ एक्स से डिनोट किया जा सकता है, पी एक्स से डिनोट किया जा सकता है, जी एक्स से डिनोट किया जा सकता है, और एक और चीज थी y इक्वल्स टू की फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है। तो फंक्शन क्या है, एक यूनिक इक्वेशन है, एक यूनिक टर्म, y इक्वल्स टू 5x क्या है, एक फंक्शन है क्योंकि x उसमें डिपेंडेंट है, y इक्वल्स टू 2x क्या है, एक फंक्शन है, y इक्वल्स टू 5 भी एक फंक्शन है, क्यों, कांस्टेंट फंक्शन है ये, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 प्लस 5 ये क्या है, एक फंक्शन है, y इक्वल्स टू log ऑफ x, y इक्वल्स टू साइन ऑफ 5x, लाइन, ये सारी चीजें जो है ना एक फंक्शन के अलग, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब तुम्हारे पास क्या है, एक हमारा टॉपिक है आज का जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, बड़ा अहम। कॉम्पोजिट फंक्शन में ना दो चीजें होती हैं, लड़के समझना, एक लफ्ज होता है जिसको कहते हैं एफ कंपोज ऑफ जी, ये फॉग नहीं होता, इसका मतलब होता है एफ कंपोज ऑफ जी, इसका मतलब है कि एफ के एक्स में जी एक्स की वैल्यू घुसेड़ देना। इसी तरह से एक होता है जी ओ एफ, उसका मतलब होता है जी और जी के एक्स में एफ एक्स की वैल्यू घुसेड़ देना। अभी मैं कुछ थोड़ी सी आपके पास जो है बात बताऊंगा, कुछ एस ऑफ एक्स की तरफ से भी आता है, कुछ पी एक्स की फॉर्म में भी आता है, डिफरेंट तरीके से आता है ये सवाल जो है ना, ठीक है। अब लेट सपोज तुम्हारे पास सवाल है, जरा गौर करते हैं हम लोग, छोटा सा एक सवाल हमारी बुक में दिया हुआ है और बहुत दफा क्या कहते हैं ये आता है। लेट सपोज तुम्हारे पास दिया हुआ है, दो फंक्शंस दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 1.1 का, एक्सरसाइज 1.1 का। अब देखो जरा गौर करना मेरी बात को बेटा, तुम्हारे पास टू पोलिनोमियल फंक्शन एफ एंड जी आर गिवन, मतलब टू पोलिनोमियल फंक्शन गिवन है, पोलिनोमियल फंक्शन में पावर कम हो जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ए के फंक्शन ये गिवन है, जी एक्स तुम्हारे पास एक ये फंक्शन गिवन है, वो तुम्हारे पास x प्लस ऑफ 1 है, ठीक है। अब तुम्हारे पास सबसे पहले क्या निकालने को कहा गया है, सबसे पहले निकालने गया है, कहा गया है एफ ओ जी निकालने को कहा गया है, उसके बाद निकालने को कहा गया है जी ओ एफ, जी कंपोज ऑफ एफ निकालने को कहा गया है, उसके बाद तुम्हारे पास क्या गया, कहा गया है कि शो करके दिखाओ एफ ओ जी इज नॉट इक्वल्स टू जी ओ एफ, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास ये डिटरमाइन करने के लिए गया है कि एफ प्लस जी करके दिखाओ, ठीक है, फंक्शंस को प्लस करके दिखाओ, या आपके पास क्या है -3f निकाल के दिखाओ, 2g निकाल के दिखाओ, fg निकाल के दिखाओ। मैं पहले सबसे पहले fog निकाल के दिखाता हूं, सबसे पहले हमारा fog निकलेगा, fog में मैंने क्या बताया, f के x में gx की वैल्यू घुसेड़ देना, तो f ऑफ gx, तो fog निकालने जा रहा हूं, fx क्या है, सबसे पहले प्रॉपर वो लिख लो, एफ स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3x प्लस 4। मैंने क्या कहा, fog के अंदर क्या है, f के x के अंदर ये gx की पूरी वैल्यू आ जाना, मतलब जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस ऑफ 4, इसको सॉल्व कर लेंगे, एफ ओ जी निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से जी ओ एफ निकालेंगे, तो जी ओ एफ का तरीकेकार क्या है, जी ओ एफ का तरीकेकार क्या है कि तुम्हारे पास जी एफ एक्स कहेंगे, मतलब जी के एक्स में ये पूरी एफ एक्स की वैल्यू घुसा देना, तो ये तुम्हारे पास जी ओ एफ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और प्लस ऑफ ये हो जाएगा 1 और उसका जी ओ एफ निकल जाएगा। बाकी तो तुम कर सकते हो, एफ प्लस जी दोनों को प्लस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ये सारे काम तो तुम कर सकते हो, ठीक है, समझ आई बात। इवन एंड ऑड फंक्शन है, इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन में क्या होता है, ठीक है, वो ये होता है लड़के, अभी तो इस साल आ नहीं रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया ताकि तुम जो है तुम्हें क्लियर रहे बात जो है ना, ठीक है। इवन एंड ऑड फंक्शन में तुम्हारे पास क्या होता है, चला गया, हाँ, इवन एंड ऑड फंक्शन,
इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होता है कि हम जो है ना x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, लेकिन हमारे पास तब पॉजिटिव ही x आ जाता है, ठीक है। और आपके पास f ऑफ माइनस एक्स करो, ये आपके पास होता है इवन फंक्शन। अभी मैं छोटी सी बात करके दिखाता हूं, तो बहुत आसान है। और अगर तुम्हारे पास f ऑफ माइनस एक्स करे और माइनस एफ एक्स निकल कर आ जाए तो वो ऑड फंक्शन होता है। अगर इसके अलावा कोई चीज ना निकल कर आए तो वो क्या होता है, नीदर ऑड नॉर इवन। सही मिसाल है, y इक्वल्स टू तुम्हारे पास एक फंक्शन लिखा आया cos ऑफ x। अब ये बताना है कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। रिप्लेस इसका x किससे कर देंगे, x बाय माइनस ऑफ x कर देंगे। तो y इक्वल्स टू कॉस ऑफ माइनस एक्स किया तो y इक्वल्स टू कॉस का एंगल नेगेटिव कभी भी नहीं होता, y इक्वल्स टू कॉस x हो गया। fx मतलब f ऑफ माइनस एक्स किया तो पॉजिटिव fx तुम्हारे पास निकल कर आ गया मेरे पास। दैट मीन्स ये कौन सा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। अब मैं ये साइन, अगर y इक्वल्स टू साइन x दे दिया जाए या fx इक्वल्स टू साइन x दे दिया जाए तो तुम्हारे पास साइन ऑफ माइनस एक्स करूंगा तो वो माइनस साइन एक्स निकल कर आ जाएगा। तो इससे क्या चीज साबित हुई कि f ऑफ माइनस एक्स से अगर माइनस एफ एक्स आ जाए तो वो तुम्हारे पास क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। क्लियर है बात? अब तुमने क्या करना है, अब तुम्हें कुछ बात, ये तो हमारे पास ये खत्म हो गई। 1.1 में कुछ इसी तरह की बातें थी। अच्छा, याद है रिमाइंडर थ्योरम में आप वैल्यू पुट करते थे, पुट x इक्वल्स टू 1, तो x क्या कहते हैं, डोमेन कहलाती है, ठीक है। अब तुम्हारे पास देखो कुछ ना, क्या कहते हैं, ग्राफ के बारे में थोड़े से बात बताता हूँ। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन कैसे बनते हैं। तुम्हारे पास होता है ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन बता रहा हूं। अब ग्राफ ऑफ अ फंक्शन के लिए तुमने बताया दो तीन बातों को जरा समझना है ग्राफ ऑफ अ फंक्शन में, ठीक है। अब ग्राफ ऑफ अ फंक्शन में हमने कुछ बातों को जरा समझना है। एक तुम्हारे पास जो है ग्राफ ऑफ अ फंक्शन जो है, एक इक्वेशन का तुम्हारे पास ये एक एक्स वाई एक्सेस हो गया, तुम्हारे पास ये एक तुम्हारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सेस हो गया। चार ग्राफ्स बना के दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। ये तुम्हारे पास जो है एक और एक्सेस बना दिया, ठीक है। ये मैंने तुम्हारे पास एक और एक्सेस बना दिया, ठीक है। ये आगे भी एक और एक्सेस बना देता हूं मैं तुम्हें, तुम्हारे पास एक और एक्सेस बना दिया। इस पे चार डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ बना के दिखाता हूं मैं, ठीक है। चार डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ बना के दिखाता हूं। सबसे पहला ग्राफ, अब तुमने सबसे पहला ग्राफ में तुम्हें क्या कहते हैं, एक बना के दिखा रहा हूं। लेट सपोज तुम्हारे पास इसमें देखना ये क्या बनेगा। ये क्या बनाया मैंने इसके ऊपर, सर्कल। तो सर्कल का भी एक फंक्शन है, सर्कल भी मैं बताता हूं। ये मैंने सर्कल बनाया, ये एक फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब मैं दूसरा बना के दिखाता हूं, जरा देखना। ये क्या बनाया है, एक यू टाइप कर्व बनाया है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, उसके अलावा मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूं, ये जरा देखना। ये क्या बना है, दो लाइंस आपके पास इस तरह से जा रही हैं, ठीक है। चौथा आपके पास एक और बना देता हूं। ये डिफरेंट चार मैंने ग्राफ्स टाइप बनाए हैं। अब मैं जरा इसका मैं बताता हूं ये क्या है, किस चीज के ग्राफ्स हैं। देखो यार, तुम्हारे पास क्या सिलसिला है। ये एक फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फंक्शन कहते हैं यूनिक इक्वेशन को। तुम्हारे पास अगर इस तरह की इक्वेशन तुम्हारे पास गिवन होगी ना, तुम्हारे पास इस तरह से ग्राफ बनकर आएगा। 2.4 के अंदर ये चीज मौजूद है।
अब तुम्हारे पास इसी तरीके से कर्व जो है, ये तुम्हारे पास ये कर्व जो है, ये कर्व जो है इसका ग्राफ इस तरीके से होता है y इक्वल्स टू, अगर एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास फंक्शन बनाएगा ना तो ग्राफ के ऊपर ऐसा है तुम्हारा कुछ कर्व बनकर आ जाएगा, ठीक है। ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व है। इससे क्या जाहिर होता है कि हाँ, अगर तुम्हारे पास मतलब स्क्वायर किसी भी कोई भी इक्वेशन जिसके ऊपर स्क्वायर होगा तो वो तुम्हारे पास हमेशा क्या बनाएगी, एक कर्व बनाएगी। समझ गए बात मेरी? तो तुम्हारे पास ये देखो एक कर्व बना दिया ना इसने। अच्छा, इसी तरीके से तुम्हारे पास क्या होगा, दूसरा एक और ग्राफ बना देते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। मतलब अगर तुम्हारे पास मॉड ऑफ x का ग्राफ जाना होगा तो वो किस तरीके से आएगा, ठीक है, ये होगा। अच्छा, y इक्वल्स टू, एक ग्राफ और बनाया, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये क्या है 2x प्लस 3? एक लीनियर इक्वेशन है। तो याद करो मैट्रिक के अंदर तुम ऐसी ही एक लाइन बनाते थे, यहां से एक दूसरी लाइन आ जाती थी, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाता था और तुम्हारे पास इस तरह से हम लोग, ये ग्राफ के फंक्शन है, ठीक है। 1.2 के अंदर ये तुम्हें ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। तो